नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसर एकेडमी में। हम क्या पढ़ रहे थे? क्लास 8th की साइंस का चैप्टर सेकंड, जिसका नेम क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। कल की क्लास में हमने देख लिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किन किन प्लेस पर अपने आप को जिंदा रख सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितने टाइप के होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप्स में क्लासिफाइड किया है। साथ में एक और डिफरेंट ग्रुप था, जो कौन सा था? वायरस था। उसको भी हमने कल समझा था। आज हम समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में एक फ्रेंड का काम कैसे करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमारी लाइफ में कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आवर फ्रेंड्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में कैसे एक फ्रेंड का काम करते हैं, कैसे एक फ्रेंड का काम करते हैं, तो हम जानेंगे डिफरेंट तरीके से कि कहाँ कहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हमारी लाइफ में कितना बेनिफिट करते हैं। तो आज हम समझेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में फूड आइटम में कैसे हेल्प करते हैं, फूड आइटम्स। और साथ में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है क्या? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ठीक है। अब ये फर्मेंटेशन क्या होती है, इसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प करता है, और फूड आइटम्स कौन कौन से हैं जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है? फूड आइटम। अब कौन कौन से फूड आइटम? सबसे पहले अपन उठाएंगे क्या? मिल्क। क्या? मिल्क। सभी को पता है मिल्क क्या है? दूध होता है। और जब मिल्क से ही क्या बनता है? मिल्क से ही क्या बनता है? कर्ड बनता है, दही। क्या बनता है? दही बनता है। लेकिन मिल्क से दही कैसे बनता है, कौन बनवाता है? यहाँ पर सबसे बड़ा रोल किसका होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का होता है। किसका होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कौन से टाइप का? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है एक बैक्टीरिया। यहाँ पर मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने का काम एक बैक्टीरिया करता है। उस बैक्टीरिया का नाम है उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है ना। तो लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है। क्या है ये? बैक्टीरिया। क्या है ये? बैक्टीरिया है, ठीक है। जो लैक्टोबैसिलस है वो एक क्या है? बैक्टीरिया है। जब मिल्क के अंदर एक बैक्टीरिया क्या हो जाता है? प्रेजेंट हो जाता है, जिसका नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। तो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? कर्ड में। मिल्क के अंदर लैक्टोबैसिलस अपने आप को बहुत तेजी से क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। मतलब अपने आप की जो क्वांटिटी होती है ना, उसको ये बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? बहुत तेजी से बढ़ाने का काम करता है। कौन है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? एक बैक्टीरिया है। जब ये लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया किस फूड आइटम में प्रेजेंट हो जाता है? मिल्क के अंदर। लैक्टोबैसिलस किसके अंदर प्रेजेंट हो जाता है? मिल्क के अंदर। तो मिल्क किस में कन्वर्ट हो जाता है? दही में। किस में? दही में। दही मतलब कर्ड में, ठीक है ना। अब ऐसे ही बहुत से फूड आइटम्स हैं जिसमें बैक्टीरिया क्या करते हैं? हमारी हेल्प करते हैं। जैसे सेकंड क्या है? बैक्टीरिया बैक्टीरिया also make bacteria also make pickles, idlis, and and many more ठीक है। बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स हैं जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। जैसे बैक्टीरिया किस में हेल्प करते हैं? पिकल्स बनाने में। किस में? पिकल्स में। और साथ में जब हम इडली डोसा वगैरह खाते हैं, इडली खाई है ना सभी ने, तो इडली बनती कैसे है? सबसे पहले
जो हमारी मम्मा लोग होती हैं वो एक या सुबह के टाइम में या फिर जिस दिन इडली बननी है उसके एक दिन पहले शाम के टाइम में क्या करती हैं, उसका बैटर बनाकर रख देती हैं। ठीक है। अब उस बैटर के अंदर जब सेकंड डे, अब जिस दिन बनानी है उस दिन अपन देखते हैं कि बैटर क्या है, थोड़ा फूला फूला दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? फूला फूला सा दिखाई देता है। अब फूला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जो एक दिन पहले जो बैटर तैयार किया गया था उसमें क्या प्रेजेंट हो गए? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो गए। क्या हो गए? छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो गए, जिस कारण से जो बैटर था उसके अंदर क्या हो गई? एक गैस प्रेजेंट हो गई। क्या हो गई? गैस प्रेजेंट या फिर प्रोड्यूस हो गई। वो कौन सी गैस थी? कौन सी गैस प्रोड्यूस की? वो है CO2। कौन सी? CO2। कौन सी? CO2। ठीक है ना? कौन सी गैस? CO2 गैस से क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं फिर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं? CO2 गैस को रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस करते हैं। किसके अंदर? जिस भी फूड आइटम के अंदर होते हैं। जैसे मान लो इडली का जो बैटर है, बैटर के अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसके अंदर प्रोड्यूस करने लगते हैं। ठीक है। जिस कारण से जो इडली का बैटर होता है वो क्या हो जाता है? थोड़ा सा फूल जाता है। क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही नेक्स्ट फूड आइटम क्या है? नेक्स्ट फूड आइटम आपके जो बर्थडे होता है ना उससे रिलेटेड है। तो बर्थडे पर आप क्या काटते हैं? केक काटते हो। तो केक बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा क्या करते हैं? इम्पोर्टेंस रोल निभाते हैं। क्या करते हैं? इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। कैसे? कैसे? देखो, जब केक बनाया जाता है तो केक बनाने से पहले उसका जो जनरली मैदे से बनता है, मैदा होता है, उससे क्या बनता है? केक बनता है। अब मैदे का क्या किया जाता है? आटा गूंदा जाता है। क्या किया जाता है? डो बनाया जाता है, पर आटा तैयार किया जाता है। क्या बनाने के लिए? केक। ठीक है। अब केक बनाने के लिए पहले क्या तैयार किया? आटा तैयार किया। अब आटा तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा क्या होता है? चिपचिपा टाइप में होता है, लेकिन जो केक होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट होता है। अब ये डो, वो सॉफ्टनेस इस डो के अंदर कौन लाता है? इस डो के अंदर जो सॉफ्टनेस होती है वो लाते हैं बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या लाते हैं? बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जैसे दूध को कन्वर्ट किया था दही में कौन से बैक्टीरिया ने? लैक्टोबैसिलस ने। अब बैक्टीरिया ने किया था तो बैक्टीरिया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर इस डो के अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड के क्या कहे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेजेंट करेगा। कौन? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम क्या है? उसका नेम है ईस्ट। क्या है? ईस्ट है। जैसे लैक्टोबैसिलस एक क्या था? बैक्टीरिया था। वैसे ईस्ट एक क्या है? फंगी है। क्या है? फंगी। ईस्ट क्या है? फंगी है। ठीक है ना? जो डो तैयार करते हैं केक बनाने के लिए, उस डो के अंदर ईस्ट का क्या आता है? पाउडर आता है। क्या आता है? पाउडर। पाउडर आता है। उस पाउडर को थोड़ा सा इस डो के अंदर क्या किया जाता है? मिला लिया जाता है। अब ये ईस्ट क्या करता है? अपने आप को रैपिडली रिप्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। रिप्रोड्यूस करेगा और साथ में कौन सी गैस प्रेजेंट कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इस डो के अंदर प्रेजेंट या फिर प्रोड्यूस कर देगा, जिस कारण से ये डो के क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। और साथ में से इसमें क्या जाएगी? सॉफ्टनेस आ जाएगी। क्या जाएगी? सॉफ्टनेस आ जाएगी। ठीक है ना? अब ये डो के अंदर, ये आटे के अंदर ईस्ट क्या हो गया? प्रेजेंट हो गया और अपने आप को बहुत ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर लिया। रिप्रोड्यूस करने से कौन सी गैस बना ली? CO2 गैस। अब ये CO2 गैस कैसे बनी है? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। ठीक है ना? अब क्या होगा? इस डो के अंदर क्या जाएगी? सॉफ्टनेस आ जाएगी और डो फूल जाएगा। और इसी डो से हम क्या बनाएंगे? केक बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे और पेस्ट्रीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? पेस्ट्रीज बनाएंगे। ठीक है। केक सभी को पता है, ब्रेड भी सभी को पता है, और पेस्ट्रीज क्या होती हैं? जो छोटे छोटे केक्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पेस्ट्रीज कहते हैं। अब ये तीनों चीजें जिस डो से तैयार की जाती है, वो डो बनाने में कौन हेल्प करता है? ईस्ट हेल्प करता है।
क्या हेल्प करता है? ईस्ट हेल्प करता है। ईस्ट क्या है? एक फंगस है या फिर फंगी है। क्या? फंगी। ईस्ट एक टाइप का फंगी है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई इतनी? तो फूड आइटम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से हमारी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। मिल्क को कर्ड में चेंज करने के लिए लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर जो पिकल्स होते हैं, अचार बनाने में भी बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं, और इडली बनाने में, डोसा बनाने में बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प करते हैं। अब ये लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, बैक्टीरिया और फंगी क्या हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हमारा क्या कर रहे हैं? एक फ्रेंड के तौर पर काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे क्या? फर्मेंटेशन। क्या देखेंगे? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है। क्या होती है? फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होती है। अब फर्मेंटेशन कौन सी प्रोसेस है, क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, तो वो अब हम देखेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले अपन फर्मेंटेशन की वो लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो क्या रहेगी डेफिनेशन? द प्रोसेस इन विच सुगर 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 आर converts into sugar or converts into alcohol. क्या? alcohol. why yeast? why yeast? This process is called fermentation. ठीक है। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें शुगर अपने आप को कन्वर्ट करती है, किसमें? एल्कोहल में। किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से शुगर का कन्वर्जन होता है किसमें? एल्कोहल में। किसमें? एल्कोहल में। किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से। किसकी हेल्प से? ईस्ट की हेल्प से। और ये प्रोसेस है, इसको हम क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस में शुगर प्लस ईस्ट शुगर प्लस ईस्ट क्या बना लेंगे? एल्कोहल। क्या बनाएंगे? एल्कोहल बनाएंगे। अब एल्कोहल से आपको याद आ रहा होगा बॉटल, है ना? लेकिन बॉटल नहीं होती। बॉटल एक जो बॉटल होती है ना, ड्रिंक की बॉटल होती है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है, उस लिक्विड के अंदर एल्कोहल नाम का एक केमिकल प्रेजेंट होता है। क्या होता है? एल्कोहल एक केमिकल है जो उन बॉटल के अंदर डाली जाती है। ठीक है ना? अब वो पूरी बोतल के अंदर लिक्विड है वो अल्कोहल थोड़ी कहलाएगी, उसके अंदर जो केमिकल की क्वांटिटी है वो है अल्कोहल। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? एल्कोहल। अब एल्कोहल जो केमिकल उसको बनाया कैसे जाता है? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। कौन सी प्रोसेस से? फर्मेंटेशन प्रोसेस से। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ नहीं है, बस शुगर है, शुगर के अंदर ईस्ट पाउडर हमने डाल दिया। अब ईस्ट क्या करेगा? अपने आप को रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। रिप्रोड्यूस करने से कौन सी गैस प्रेजेंट होने लगेगी? कौन सी गैस प्रोड्यूस होने लगेगी या प्रेजेंट होने लगेगी? कौन सी? CO2। CO2 कौन सी प्रोसेस से? रेस्पिरेशन प्रोसेस से। रेस्पिरेशन प्रोसेस से। किसके अंदर? ये शुगर के अंदर। किसके अंदर? ये शुगर के अंदर। और शुगर किस में चेंज हो जाएगी? एल्कोहल में चेंज हो जाएगी। शुगर किस में चेंज हो जाएगी? एल्कोहल में। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? फर्मेंटेशन। अब इस फर्मेंटेशन प्रोसेस को करवाने के लिए सबसे बड़ा रोल किसका है? ये ईस्ट का। किसका? ईस्ट का। ईस्ट क्या है? एक फंगी है। और फंगी क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है। ठीक है ना? तो फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है ना? और ये दोनों प्रोसेस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी क्या कर रहे हैं? हेल्प कर रहे हैं, फूड आइटम्स में, फर्मेंटेशन में। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी हेल्प कर रहे हैं तो वो हमारे क्या हैं? एक टाइप से फ्रेंड हैं।
क्या है, फ्रेंड। अभी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक फ्रेंड के तौर में पढ़ेंगे, ठीक है। जब ये फ्रेंडशिप अपनी खत्म हो जाएगी फिर हम देखेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में एक फो का काम करते हैं, दुश्मन का काम करते हैं, ठीक है ना। अब ये ईस्ट है, जैसे यहाँ पर देखो केक बनाने के लिए किसका यूज किया गया, ईस्ट का, ईस्ट का, ईस्ट का यूज किया गया। ऐसे ही फर्मेंटेशन प्रोसेस को करने के लिए किसकी हेल्प ली अपन ने, ईस्ट की हेल्प ली, ठीक है। अब यहाँ पर ये ईस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद एक लाइन और देखो, इसके बाद अब ये एल्कोहल, सॉरी, जो ईस्ट है इसके लिए एक लाइन लिखो, क्योंकि ये ईस्ट बहुत ज़्यादा काम का है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्या है, काम का है। ईस्ट ईस्ट सॉरी, आप लिखो ईस्ट इज यूज्ड फॉर, ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ, ईस्ट इज यूज्ड फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। विनेगर, जिसको विनेगर का केमिकल नेम है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है। किसका नेम है ये, विनेगर का नेम है। अब ईस्ट का यूज कॉमर्शियल प्रोडक्शन में भी किया जाता है। कॉमर्शियल प्रोडक्शन मतलब कोई भी अपन ने सामान बनाया और उसको हम क्या कर रहे हैं, मार्केट में बेच रहे हैं, उसको हम कहते हैं कॉमर्शियल प्रोडक्शन। किसी भी चीज का प्रोडक्शन करना किसके किसके लिए, कॉमर्शियल के लिए। कॉमर्शियल मतलब उसको बेचने के लिए। तो जो एल्कोहल है, अब एल्कोहल को एक तरीके से क्या किया जाता है, बेचा ही जाता है, किस में मिलाकर, वाइन में मिलाकर, तो वाइन को बेचते हैं। साथ में विनेगर, विनेगर क्या होता है, जो चाइनीज फूड होता है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा किसका यूज होता है, विनेगर का। विनेगर बनता कैसे है, ईस्ट की हेल्प से बनता है, ठीक है ना। और विनेगर का केमिकल नेम क्या है, एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड, ठीक है। अब हमने ये तो देख लिया कि ईस्ट केक भी बना रहा है, ईस्ट फर्मेंटेशन भी कर रहा है, और ईस्ट ईस्ट फर्मेंटेशन कर रहा है, और ईस्ट कॉमर्शियल प्रोडक्शन कर रहा है, किसका, एल्कोहल, वाइन और विनेगर का। लेकिन ये ईस्ट है, ये प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, ईस्ट प्रोड्यूस कहाँ पर होता है, तो ईस्ट प्रोड्यूस होता है, ईस्ट आर प्रोड्यूस ऑन द नेचुरल शुगर, नेचुरल शुगर। अब ये नेचुरल शुगर क्या है, नेचुरल शुगर जैसे बीट, राइस। आप सभी ने ये तो 7th क्लास में पढ़ ही लिया था कि जो फोटोसिंथेसिस होती है, जो उसमें प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं, किस फॉर्म में बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बनाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक शुगर का टाइप है। क्या है, एक शुगर का टाइप है। तो जो बीट और राइस के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है वो क्या है, एक नेचुरल शुगर है। और उसी नेचुरल शुगर पर क्या प्रोड्यूस होता है, ईस्ट, जो एक टाइप का क्या है, फंगी है, फंगी या फिर फंगस है, ठीक है। तो ईस्ट कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, नेचुरल शुगर में, कहाँ कहाँ, व्हीट और राइस में, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे फूड आइटम और फर्मेंटेशन प्रोसेस में कैसे हमारी हेल्प कर रहे थे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड मेडिसिन में कैसे हैं। मेडिसिन्स में भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है। अब कौन सी मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स एक टाइप की क्या है, मेडिसिन है,
अब एंटीबायोटिक्स बनाने में या फिर एंटीबायोटिक्स का जो सबसे पहले यूज किया गया था वो किसकी हेल्प से किया गया था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। कैसे? तो सबसे पहले अपन देख लेंगे इसकी डेफिनेशन, देखेंगे किसकी, एंटीबायोटिक्स की, ठीक है ना। तो मेडिसिन मेडिसिन produced medicine medicine produced from medicine produced from bacteria and bacteria and and fungi that that kill the that kill and kill and stop the growth growth of of disease causing या फिर causing माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन है जो प्रोड्यूस होती है किससे? बैक्टीरिया और फंगी से। बैक्टीरिया और फंगी से। बैक्टीरिया और फंगी क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो क्या प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहे हैं? एंटीबायोटिक। क्या प्रोड्यूस हेल्प करने में हेल्प कर रहे हैं? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? एक मेडिसिन है जो किससे प्रोड्यूस होती है? बैक्टीरिया और फंगी से प्रोड्यूस होती है। अब इनका काम क्या होता है? किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज केजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे अभी क्या देख रहे हैं हम? माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में एक फ्रेंड का काम कैसे कर रहे हैं, वैसे ही कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? हमें बीमार करने का काम भी करते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें बीमार करते हैं उनको हम कहते हैं पैथोजेंस। तो जब हम फो पढ़ेंगे ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी लाइफ में कैसे फो का काम कर रहे हैं हम समझें। से हम क्या होते हैं? बीमार होते हैं, डिसीज होती है। क्या होती है? हमें डिसीज होती है। अब यही जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको मारने का काम और इनकी ग्रोथ को रोकने का काम कौन करता है? एंटीबायोटिक्स करते हैं। क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स का काम क्या है? जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमार कर रहे हैं, हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं। तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने का काम, किल करने का काम और उनकी ग्रोथ को रोकने का काम किसका है? एंटीबायोटिक्स का है। किसका है? एंटीबायोटिक्स का है। और एंटीबायोटिक्स किससे प्रोड्यूस होती है? बैक्टीरिया और फंगी से। बैक्टीरिया और फंगी खुद क्या है? एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है ना। तो कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स है जिनका हम एक कॉमन तरीके से यूज करते हैं। तो उनका नेम क्या क्या है? कॉमन एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी हैं? क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि कॉमन एंटीबायोटिक्स के नेम बताओ। ठीक, तो नेम क्या है? फर्स्ट नेम क्या है? क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब अब जो हम एंटीबायोटिक्स को क्या कर रहे हैं? टेक कर रहे हैं, मतलब खाते हैं। जब बीमार होते हैं उस टाइम पर हम क्या करते हैं? एंटीबायोटिक्स लेते हैं। तो एंटीबायोटिक्स लेते समय हम क्या करते हैं? कुछ सावधानियां रखते हैं। क्या करते हैं? कुछ सावधानियां रखते हैं। क्यों? अब हर कभी थोड़ी हम क्या करेंगे? एंटीबायोटिक्स खाते रहेंगे, है ना।
तो एंटीबायोटिक्स लेने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां या फिर कौन कौन से कॉशंस रखने हैं वो हम समझेंगे अब। ठीक है ना, तो कौन कौन सी सावधानियां हैं पहले हम इसको रफ कर लें, फिर बताते हैं कौन सी सावधानियां आपको रखनी है। cautions for before taking antibiotics एंटीबायोटिक्स लेने से पहले हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। फर्स्ट क्या है, टेक ओनली एन एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर। जो डॉक्टर क्वालिफाइड है उसकी एडवाइस पर ही हमें क्या करना है, एंटीबायोटिक्स को लेना है। ऐसे हर कभी मुंह उठाया एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि उसके लिए सेकंड पॉइंट देखो, unnecessarily use of antibiotics kill the unnecessarily use of antibiotics may kill the beneficial bacteria in our body। देखो फर्स्ट सावधानी क्या है, पहली सावधानी क्या है कि हमें एंटीबायोटिक्स लेने से पहले एडवाइस लेनी है किसकी, क्वालिफाइड डॉक्टर की। किसकी, क्वालिफाइड डॉक्टर की। क्यों लेनी है, क्योंकि अगर हम अननेसेसरली, जब जरूरत नहीं है फिर भी हम क्या कर रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो क्या करेंगे, यही एंटीबायोटिक्स जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर, उनको किल कर देगी। क्या कर देगी, किल। ठीक है ना। अब ऐसे बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के अंदर हैं और हम उनसे हमें क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, तो उनको क्या कर देगी, ये एंटीबायोटिक मार देगी, किल कर देगी। और थर्ड क्या है, थर्ड एंटीबायोटिक्स आर लेस इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू। जो एंटीबायोटिक्स होती हैं वो थोड़ी सी क्या होती हैं, लेस इफेक्टिव होती हैं। किसके अगेंस्ट, कोल्ड और फ्लू के अगेंस्ट। कोल्ड और फ्लू क्या होता है, कोल्ड और फ्लू सर्दी जुकाम को कहते हैं। किसको, सर्दी जुकाम को कहते हैं। अब जब हमें सर्दी जुकाम होता है उस टाइम पर हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स ले लेंगे तो उतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, हमें नहीं करेंगी, मतलब उनसे उतना ज़्यादा फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये कोल्ड और फ्लू हैं, ये किसकी वजह से होती हैं, ये होती हैं, जो बीमारी है ना कोल्ड और फ्लू, ये होती है वायरस की वजह से। किसके वजह से, वायरस की वजह से। ठीक है ना। तो एंटीबायोटिक्स वायरस से होने वाली डिसीजेस के अगेंस्ट लेस इफेक्टिव होती है। क्या, एंटीबायोटिक। ठीक है ना। अब वायरस के बारे में हम अब नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। ठीक है ना। अब इसके बाद का टॉपिक, अभी हमारा चैप्टर एंड नहीं हुआ है ना, तो इसके बाद का चैप्टर हम
आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है ना, धन्यवाद।